हेलो सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं दिशान बात कर रहा हूँ और सर मैं बैच 8 से हूँ और अभी ऑलमोस्ट लास्ट मंथ यानी कि मैंने वो ये हुआ है वीडियोस से कर रहा हूँ। तो अभी सर तकरीबन पहले से 6 लेक्चर थे वो तो सही थे, वो तो हम स्टेप बाय स्टेप आ रहे थे आगे। ठीक है। तो वो जो 7 लेक्चर आया है ना, उसमें आपने कमांड एक्सक्यूटेबल को हाई को छोड़ के आगे आप दूसरी हाई पे चले गए, जो वीडियोस मिली हैं, वीडियो मिस मिली हैं, जो भी है। तो उसकी मुझे प्रॉब्लम आ रही थी कि कमांड एक्सिक्यूट का आपने बताया था, लो हमने उसकी सिक्योरिटी लो की, फिर मीडियम की, ठीक है, फिर आपने उसमें हाई हाई बताया नहीं, लेकिन उसमें हाई नहीं है, उसमें हाई नहीं है। उसकी रीजन ये है कि हाई कमांड आज की डेट में हाई एग्जिस्ट नहीं रखता। आल तो उसकी ट्रेनिंग अवेलेबल है, बट आज की डेट में हाई अवेलेबल नहीं है। उसकी रीजन ये है कि हाई में पैरामीटर यूज ही नहीं होता। आपने लो में यूज कर लेते हैं, आप वो सेमी कॉलम यूज कर लेते हैं, या एंड द रेट एंड जो साइन होता है वो यूज कर लेते हैं। मीडियम में आप वो जो है बॉटम का सिग्नल, बॉटम का जो साइन होता है उसे यूज कर लेते हैं। हाई में ऐसा कुछ नहीं है। हाई बेसिकली सर्वर साइड पे जो है ब्लॉक हो जाता है आपका, बैक एंड जो सर्वर है वो ब्लॉक कर देता है आपको जी। तो सही सही। और सर लेकिन जो इसके बाद अगला लेक्चर आया ना, उसमें अपलोड वाला था ना, उसमें आपने डायरेक्ट हाई पे चले गए, यानी कि हमें शेल बनाना भी नहीं बताया अच्छा, उसमें शेल। हाँ जी, वो जो नहीं नहीं अपलोड नहीं, हुई वो है ना प्रॉपर वीडियो। सीक्वेंस है। वो प्रॉपर सीक्वेंस है। आप पता है क्या करो, अगर तो आपके आपके पास ऐसा है या सबके पास ऐसा है, तो दैट्स अ मिस्टेक। क्योंकि यहाँ पर भी प्रॉपर सीक्वेंस है। यहाँ आपके पास लो, मीडियम और देन हाई आता है। ये तीनों लेवल के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। सो यू सर वो नीड टू, प्रॉब्लम आ रही है हाँ, सो क्योंकि यू नीड उसमें। टू कम्युनिकेट विद द अपना ऐसा करो, पीएफटीपी से पीएफटीपी की जो मैनेजमेंट है उसको लेट नो, अपने बिल्कुल व्हाट्सएप पे बिल्कुल मैसेज ड्रॉप करो and अपना इशू जो है हाईलाइट करवाओ, सो दे कैन सर चेंज। मैं तो कितने तकरीबन ऑलमोस्ट वीक से ज्यादा हो गया मैं उनको बता रहा हूँ। वो कहते हैं बस इशू हाईलाइट कर दिया, आगे वीडियोस आगे अपलोड होती जा रही है, अब मैं पीछे ही फंसा हुआ हूँ। अब आपके पास फिर वो बाकी वीडियोज नहीं आई होंगी, लेवल 2 लेवल 1 की वीडियो नहीं आई? नहीं सर, लेवल 1 लेवल 2 नहीं आया ना, डायरेक्ट हाई फाइल अपलोड में हाई डायरेक्ट अब शेल पे जो है ना, शेल वाली आ गई। अब पता नहीं सारों के साथ मसला है या मेरी उसमें आ रहा है, लेकिन क्या ये सबके साथ मसला है या सिर्फ क्या कहते हैं, या सिर्फ इन्हीं के साथ है, जिशान के साथ है? सर सबके साथ है ये मसला। ठीक है, और सर चले एक और। इसे 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 मैं खुद पर्सनली करता हूँ सही। अभी, मैं ठीक करवाता हूँ जी। और सर एक और चीज, अभी जो कोर्स कर रहे हैं हम लोग, हम ये कोर्स खत्म होने तक किस लेवल तक काबिल हो जाएंगे, क्या कर सकेंगे हम लोग एज अपने उस अगले के, हम लोग जैसे आप बता रहे हैं वैसे वैसे चलें, यानी कि पूरी डेडिकेशन के साथ, ऐसे नहीं है कि जितना आप बता रहे हैं उतना एंड लेवल तक हम किस लेवल तक पहुंच जाएंगे, क्या क्या कर सकेंगे हम लोग। चले मैं इस सवाल के ऊपर आता हूँ, इसके अलावा कोई ठीक सवाल है। है? मैं इस सवाल को नहीं जवाब, सर, नहीं सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इसके अलावा किसी का कोई सवाल हो, मैं इस सवाल को जवाब दूँ। कोई सवाल नहीं किसी का? सर जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब है कि आपने जो बर्ड सूट का एक इंस्टॉल करवाया था सॉफ्टवेयर पैकेज, तो उसके मतलब है कि आइकॉन्स वगैरह कॉन्फ़िगर वो कैसे करेंगे? वो कॉली के ऊपर जब जाते हैं तो वो जब उसके ऊपर जाते हैं वो प्रॉपर इंस्टॉल होने पड़ जाता है, तो उसका आइकॉन जो है वो डेस्कटॉप पर या किसी जगह पर वो कैसे कॉन्फ़िगर हो? और सेकंड बर्डसूट वन तो, है जो सॉरी सॉरी अलियाजा, एक मिनट अलियाजा, एक बर्डसूट तो आपके सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, उसको आपने क्या करना है? इंस्टॉल तो है, लेकिन जब यूज़ करना होगा उसे तो फिर दोबारा उसी पैकेज को क्लिक करना पड़ेगा। जाहिर सी वो बात है, उसी को दोबारा क्लिक करना, उसी को ओपन करोगे वो ओपन होगा। इंस्टॉल तो मैंने बताया नहीं, उसमें इंस्टॉल कैसे करना है आपको। मैंने वो जो है वो यूज हो रहा है। यू नीड टू जस्ट गो, वो जो आइकन है, लोगो है काली का, उसके ऊपर जाओगे। आपने क्या करना है, वहां पर जाने के बाद बर्डसूट को ओपन करना है। वो एक एरर थोड़ा देता है, उसको आपने कैंसिल करना है, आपका बर्डसूट तो ओपन हो जाता है। इसमें तो कोई मसला नहीं है उसके अंदर, बर्डसूट के अंदर। ओके सर। और सर वो सर के हाँ लास्ट वाला आपने मॉड्यूल 8 में जो बताया था वो मतलब है कि वर्नबिलिटीज जो आ रही थी तो उसको फिक्स कैसे करेंगे? वो यहाँ वो नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर आप बताएंगे। देखो, वल्नरेबिलिटी को फिक्स जो है, वल्नरेबिलिटी को
ओके, वल्नरेबिलिटी को फिक्स करने का जो सीन है ना वो ये है कि दिस इज नॉट योर पार्ट। आप वल्नरेबिलिटी को फिक्स आप नहीं करते, दैट्स अ डेवलपर साइड या जो सिक्योरिटी साइड जो भी जिन्होंने वो वेबसाइट डिजाइन की है उनकी तरफ से है। यू नीड टू गिव अ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के लिए क्या होता है कि आपको पहले वल्नरेबिलिटी डिटेल में समझ में आनी चाहिए ये काम क्या कर रही है। जब आपको वो समझ में आएगी देन आप उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। अदरवाइज जैसे हम बात करते हैं नेसिस, जैसे हमने ऑटोमेटेड स्कैन्स किए हुए हैं नेसिस के अंदर, तो नेसिस आपको पहले से रिकमेंडेशन दे देता है। अगर आप उसका पूरा स्कैन ओपन करके देखोगे ना प्रॉपर, आपको पीडीएफ की फाइल देता है, इसके अंदर डिटेल से मेंशन होता है भी ये वल्नरेबिलिटी जो मैंने फाइंड की थी ये इस कैटेगरी की है और इसका सॉल्यूशन ये है। ठीक है, वो आपको दे देता है। आपको फिक्स कैसे करनी है उस सॉल्यूशन के अंदर मेंशन होता है, आपने फिक्स नहीं करनी, दैट्स नॉट योर जॉब। ठीक है, ओके ठीक है ओके सर, अब ये क्लियर हो गया कि मतलब है कि हमने सिर्फ मतलब है कि जो वल्नरेबिलिटीज होंगी या कुछ होस्ट यू नीड टू ऐसे आइडेंटिफाई दैट, यू नीड टू उसको आपने डिटेक्ट करना। एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करना है, रिस्पॉन्स करना है, आपने डॉक्यूमेंटेशन बनानी है, दैट्स इट, कहानी खत्म। बस ये अदनान आपका हाथ खड़ा। सर ऐसा है कि अगर ये जो हमारे जितने भी लेक्चर्स होते हैं अपलोड होते हैं, एक तो ये ऑडियो वीडियो में होते हैं, अगर इनको कुछ रिटन फॉर्म में हो, जैसे मतलब कि किसी पीडीएफ में या वर्ड में मिल जाए हमें, तो मेरे ख्याल में वो जो स्टेप है हमें उसको बार बार देखने के लिए जो ना वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, उसमें ज़रा आसानी हो जाती है। यहाँ पर है तो वीडियो ही सारी, पीडीएफ शीडीएफ तो नहीं इसमें होती है अवेलेबल कि आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाए। ये तो फिर आपको फिर ये तो इंस्टीट्यूट ही कर सकते हैं पीएफटीपी। मेरी तरफ से आई जस्ट रिकॉर्डेड द वीडियोस एंड डिलीवर्ड दैट। जी सर। तो इसके लिए अलावा बुक्स वगैरह में नहीं कोई ज़रूरत होगी? वैसे चीज़ ये है कि हम जितनी भी वीडियो देखते हैं उसमें जाहिर सी बात है नॉलेज हमारा डेवलप होता है, तो बुक्स के हवाले से अगर मतलब कि जैसे कोई मतलब हर बंदा होता है अपने उसकी मोड ऑफ स्टडी होता है, तो अगर मैं ज़्यादा मतलब कि बुक रिलायबल करता हूँ तो उस हवाले से। बुक अच्छी है, बुक में ज़्यादा नॉलेज होता है बानिस्बत आपकी वीडियोस के अंदर। आप जितनी बुक्स या आर्टिकल्स रीड करोगे अच्छी बुक्स हैं। मेरी अपनी किताब है जो सिक्योरिटी बग के नाम से है, अमेजोन के ऊपर पड़ी हुई है, $5 की है। बट जी वो भी एक अच्छी किताब मैंने लिखी हुई है। इसके अलावा अगर आप शुरू करना चाह रहे हो, वो एक ऐसी किताब है जिसमें डेडिकेटेड उन लोगों के लिए जंप है जो इन्हें ये फील्ड के बारे में पता नहीं है, देन दे कैन लर्न दिस। और शायद जो मैं मेंशन है वो अपने आप को जूनियर कंसिडर कर सकते हैं या मिड लेवल जिसे हम कहते हैं, मिड लेवल का कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मिड लेवल पे अपने आप को पहले से कंसिडर कर सकते हो, आप यहाँ कंसिडर कर रहे हो, यू हैव अ प्रॉपर स्किल या प्रॉपर रोड मैप आपके पास था पहले से, जिसकी बेस पर आपने स्किल सेट्स अपना गेन किया है। देन इसके अलावा अच्छी बुक्स हैं जिसमें अ, ये मेरे पास पड़ी भी हुई है, साइबर साइबर अटैक एंड डिफेंस स्ट्रेटजी है, बल्कि इससे अच्छी बुक है दी हैकर प्ले बुक। दी हैकर प्ले बुक, इसमें ना वॉल्यूम है 1 2 3, ये इसका जी। इस तरह ये दिखाता सर काइंडली अगर इन बुक के नाम हमें रिटन हूँ। फॉर्म में मिल जाएं, मैं ये सर है स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ये है किताब एक, ये आपको इजीली जो है ये मार्केट से नहीं मिलती। इसका नाम है दी हैकर प्ले बुक 3। ये प्ले जी बुक जी सर। है, आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 देन 3 पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये ठीक ठीक प्रॉपर ठीक। स्टेप नहीं है। आपको अगर 3 को शिफ्ट करोगे तो ऊपर से जानी चाहिए, इसलिए इसके जी प्रॉपर वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3। अच्छी किताब है, आप इसको भी रीड कर सकते हैं, अच्छे इसमें नॉलेज। चलिए ठीक है। जी इसके अलावा समना बतूल जी, आप आपने हाथ में पूछे। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने आपसे ये पूछना था कि साइबर सिक्योरिटी एक्चुअल में है क्या है, मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बता दें, और ये जो कोर्स हम कंप्लीट कर लेंगे इसका हमें क्या फ़ायदा होगा, काइंडली आप मुझे थोड़ा सा बता दें इसके बारे में। आप किस लेक्चर में, पहले तो आप मुझे ये बताएं, जी आप किस मॉड्यूल के ऊपर हैं इस वक्त? सर, मैंने फिलहाल चौथा मॉड्यूल पढ़ा है। आप साइबर सिक्योरिटी के कोर्स में या एडवांस साइबर सिक्योरिटी कोर्स में? सर साइबर सिक्योरिटी। तभी आपका ये सवाल है, वहाँ पर मैं इंस्ट्रक्टर नहीं। सॉरी सर, मैंने शायद गलत ज्वाइन कर लिया। नहीं, सेशन यही है, लेकिन वहाँ पे इंस्ट्रक्टर मैं नहीं हूँ। मैं सिर्फ एडवांस साइबर सिक्योरिटी यहाँ पर एक, फिर उसके अलावा दो कोर्सेज हैं, एथिकल हैकिंग का या सीपीटी पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वो कोर्स करवा रहा हूँ। ठीक है। जी आ, सर। अच्छा,
इस सवाल का जवाब जो है मैं कोशिश करता हूँ मैं निकलवा लूँ पहले। तो जैसे कोई बताएगा कि साइबर सिक्योरिटी, आप मुझे बताना चाहे कि साइबर सिक्योरिटी क्या चीज़ है, ये फील्ड छोटी है बड़ी है, कोई बताना चाहे पसंद करना चाहे, फिर मैं इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं पहले मैं थोड़ा सा रफ आइडिया लेना चाह रहा हूँ आप लोगों से। कोई आइडिया है इसके बारे में? बताओ। जी, आप में से किसी को कोई आइडिया है, कोई पता है इसके बारे में? सर मुझे नहीं लगता किसी को भी पता है। चलें मैं बता दूँ। देखिए, सर जी साइबर सिक्योरिटी का पूछ रहे हैं। अब मुझे पता, हाँ मैं साइबर सिक्योरिटी का पूछ रहा हूँ। सर इसमें यही होगा कि मतलब है कि कुछ वर्नेबिलिटीज आ जाती हैं या कुछ हमारे नेटवर्क में कोई मतलब है कि जैसे एज ए डिफ़ॉल्ट कुछ हो जाता है, तो हमने उस चीज़ को क्लियर करना है, उसको डिटेक्ट करना है कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ये चीज़ है। बाकी ये है चले कि मैं हम इसे एक्सप्लेन करता हूँ, मैं इसे एग्जांपल से क्लियर करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए। मेडिकल की फील्ड जो है वो छोटी है या बड़ी है, ये बताओ। बहुत बढ़िया सर। बहुत बड़ी है। अब अगर मैं कहूँ कि यार आप लोगों को मैं बताऊँ कि मुझे ना मेडिकल की फील्ड में जाना है, दिस इज द इनफ आंसर, या मेरे माइंड में ये जो मेरा रोड मैप बना हुआ है ये इनफ है या गलत है कि मुझे मेडिकल की फील्ड में जाना है? हम अक्सर कहते हैं ना क्या बनना है, यार मुझे मेडिकल की फील्ड में जाना है, ठीक है, या मुझे डॉक्टर बनना है। तो क्या ये आंसर पूरा है या छोटा है? बताओ आपकी समझ में क्या आता है? सर छोटा ऑब्वियसली उसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। एग्जैक्टली अब मैं कहूँ कि मुझे मेडिकल की फील्ड में जाना है, मेडिकल इज अ वास्ट फील्ड, बहुत बड़ी फील्ड है। इसमें आपके पास टेक्नीशियंस हैं, रेडियो जिसमें आपके पास ये एक्सरे वाले लोग होते हैं, रिपोर्ट 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 ये कहते हैं आपके पास, अल्लाह आपका भला करे, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस आपके पास होते हैं, फिर रेडियोग्राफी वाले होते हैं, फिर ये आपके पास आ जाता है डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट, फिर जनरल डॉक्टर है, नर्सिंग है, स्पेशलिस्ट आ जाते हैं, फिर जिगर के स्पेशलिस्ट होते हैं, हेयर आई स्पेशलिस्ट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट भी आपके पास आ जाते हैं, फिर जनरल डॉक्टर से हम एमबीबीएस डॉक्टर कह रहे होते हैं। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे मेडिकल की फील्ड में जाना, दैट्स नॉट इनफ आंसर। क्यों? क्योंकि मेडिकल की फील्ड बहुत बड़ी है। मुझे किस फील्ड में जाना है मुझे पहले डिसाइड करना होगा कि मुझे नर्सिंग की फील्ड में जाना है तो नर्सिंग में जनरल नर्सिंग मुझे करनी है, स्पेशलिस्ट नर्सिंग के 4 साल कोर्स मुझे करना है। अगर मुझे क्या कहते हैं जनरल डॉक्टर बनना है तो जनरल डॉक्टर के बाद उसका क्या रोड मैप है कि मैं एमबीबीएस करता हूँ मैट्रिक के ये इंटरमीडिएट के बाद, तो देन क्या इसमें आगे स्कोप है, स्कोप ऑफ द वर्क है, या मैं टेक्निकेशन जो टेक्निकल फील्ड्स हैं जैसे कि आरआईटी है, एमएलटी है, मेडिकल रिपोर्टिंग टेक्नीशियंस हैं, इस तरह की जो फील्ड्स हैं मैं उस तो जाता हूँ, तो क्या है, तो मेडिकल की फील्ड बेसिकली क्या है, बहुत बड़ी है। अब मैं अगर मैं कहूँ कि यार मैं जो है मेडिकल की फील्ड को जानता हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका आंसर इस आप क्या खर्च करेंगे अगर आपको ये पता है कि अगर मेडिकल की फील्ड को जानते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? आपके दिमाग में क्या खर्च निकलेगा? मेरे इल्म में क्या नॉलेज होगा? बताओ। देखो, जब मैं कहता हूँ कि मेरे पास मेडिकल का नॉलेज, मैं मेडिकल की फील्ड को जानता हूँ, यानी कि मैं मेडिकल की फील्ड, दैट्स मीन मैं मेडिकल में जितने डिपार्टमेंट्स हैं मेरे पास उसके ऊपर मेरी ग्रिप है, मैं उन सारे डिपार्टमेंट के ऊपर क्या रखता हूँ, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस रखता हूँ, मेरे पास नॉलेज है उसका। यही मतलब निकलेगा कि मैं मेडिकल की फील्ड को जानता हूँ। ठीक है, जब हम बात करते हैं ना इसी तरह साइबर सिक्योरिटी की, जब हम बात करते हैं तो साइबर सिक्योरिटी मैं कहूँ कि आई एम अ साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट या आई एम अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट आफ्टर दिस कोर्स। अगर अगर मैं आप लोगों की बात करूँ तो आपने कंप्लीट किया एंड यू सेड दैट आई एम अ साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट, या मैं साइबर सिक्योरिटी की फील्ड जानता हूँ, नथिंग, ये वो चीज़ थी। साइबर सिक्योरिटी बहुत वास्ट फील्ड है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास सिक्योरिटी एनालिस्ट होते हैं, सिक्योरिटी इंजीनियर्स होते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टर होते हैं, सिक्योरिटी रिसर्चर्स होते हैं, कंप्लाइंस होती है, जीआरसी की फील्ड है, ठीक है, फ्रेमवर्क्स आपके पास आ रहे हैं, ऑडिट की फील्ड इसके अंदर है, ठीक है, सॉक की फील्ड इसके अंदर है। तो अगेन इट्स अ ह्यूज फील्ड, ये बहुत बड़ी फील्ड है। अगर अब आपको फिर डिसाइड करना होता है कि मुझे किस फील्ड में जाना है, साइबर सिक्योरिटी में मैंने जाना तो है लेकिन किस डिपार्टमेंट में जाना है, मुझे पेनिट्रेशन टेस्टर बनना है, मुझे रिसर्चर की तरफ जाना है, मुझे एनालिस्ट की तरफ जाना है, मुझे सॉक की तरफ जाना है, मुझे अनटेक्निकल फील्ड भी है जैसे कि कंप्लाइंस है, ऑडिट है, उस तरफ मुझे जाना है, यानी कि जो फ्रेमवर्क्स होते हैं आपके उस तरफ जाना है, या आपने जाना है, अल्लाह आपका भला करे, सॉक की तरफ जाना है, सेकेंड अप टू यू। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं ना कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, तो साइबर सिक्योरिटी बेसिकली आप इसे यूं समझें, इट्स अ पार्ट ऑफ
इसे पार्ट ऑफ अ टीम ना बोलें, आप इसे सिम ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करो। डेफिनेशन वगैरह क्या इंटरनेट से मिलता है, डेफिनेशन की तरफ वैसे नहीं, कॉन्सेप्ट बेसिकली समझना है कि कॉन्सेप्ट इसका है क्या, ठीक है। सॉरी, अच्छा जो किसका कॉन्सेप्ट है वो आपको ये कहता है कि ये बहुत बहुत वास्ट फील्ड है, ठीक है। और मैं कभी भी अपने आप को ये नहीं कहूँगा कि मैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूँ। क्यों? अगर मैं कह रहा हूँ मैं आई एम अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, देन आई हैव अ फुल्ली नॉलेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी जितने डिपार्टमेंट्स उसके अगेंस्ट मेरे पास क्या हो, नॉलेज होगा। अब हम बात करते हैं कि इस कोर्स को कंप्लीट करते हो या ये कोर्स आपको आउटकम क्या देता है, जो मेरा कोर्स कर रहा है। अच्छा, अब आपको एक कोर्स आउटकम क्या दे रहा है? अब मैंने आपसे यहाँ पे बेसिक कोर्स का नाम एडवांस साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि हमें अभी कॉन्सेप्ट ही नहीं पता साइबर सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है क्या, या पेनिट्रेशन टेस्ट में कॉन्सेप्ट क्या है। अब आपको समझाता हूँ। मेडिकल की फील्ड का एग्जांपल देता हूँ। मुझे मेडिकल की फील्ड में जाना है तो मेरा रोड मैप क्या होगा, प्रॉपर एजुकेशन का रोड मैप क्या होगा। समझ तो आ रही है आप लोगों को कि नहीं आ रही, या मैं बस बोली जा रहा हूँ, अब बस सुन रहे और यानी सर समझ आ रही है, आ ठीक रही है, समझ ठीक है। से। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ आपका आउटकम क्या है या ऐसा की चीज़ क्या है, उसका उसके ऊपर मैं गाइड करता हूँ। लेट्स से मुझे मेडिकल की फील्ड में जाना है, मुझे जनरल डॉक्टर बनना, जनरल डॉक्टर एमबीबीएस वाला। तो इसका एक रोड मैप क्या है कि मैं एफएससी सॉरी मैं मैट्रिक करूँ, बायो में की है या मैंने आर्ट्स में की, वटावर मैंने एफएससी कर ली, सॉरी कंप्यूटर में की है या मैंने की है, मेडिकल में नेसेसरी नहीं होता। हमारे लिए नेसेसरी क्या होता है कि मैट्रिक के बाद हम डिसाइड करते हैं कि अगर मैंने एफएससी इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया तो क्या मुझे एमबीबीएस में एडमिशन मिलेगा, कतई नहीं मिलेगा। अगर लेकिन अगर मैंने एफएससी प्री मेडिकल में की होगी तभी मुझे एमबीबीएस में एडमिशन मिलेगा, इज दैट राइट ना। तो इसका क्या है कि मेरा मैट्रिक के बाद डिसाइड मैं कर रहा हूँ, और जो मैंने एजुकेशन सेट की है उसी के बिहाफ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मेडिकल की फील्ड में जा सकता हूँ। अगर मैंने मैट्रिक बेशक मैंने उसमें की है, क्या कहते हैं बायोलॉजी के साथ की है, और एफएससी जो है वो मैंने कर दी है, अल्लाह आपका भला करे, इंजीनियरिंग के अंदर, और मैं कहूँ जी हाँ मेरा पास बैकग्राउंड है, तो हमें एडमिशन ही नहीं मिलता। पहली बात एमबीबीएस में एडमिशन मिलता है, हमारा मेडिकल की फील्ड ही नहीं होती। तो इसका एक पहले बता दूँ रोड मैप क्या है, कि रोड मैप ये है कि मैंने मैट्रिक के लिए वट एवर डिसाइड नहीं करता, रोड मैप मैट्रिक डिसाइड नहीं करता, रोड मैप डिसाइड करता आपका क्या, आपका वो डिसाइड करता है, 12वीं डिसाइड करती है, 11वीं 12वीं डिसाइड करती है कि आपके पास इंटरमीडिएट की डिग्री कौन सी है, प्री इंजीनियरिंग है या प्री मेडिकल है। प्री मेडिकल है देन आपके पास एमबीबीएस में एडमिशन मिलता है, ऐसे ही है। एमबीबीएस में जाते हो। अब हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की। अच्छा, अब मेडिकल की फील्ड में जाने की सबसे बड़ी जो है चाबी कौन सी है आपके पास, एफएससी प्री मेडिकल, इज दैट राइट ना। कि अगर आपको फील्ड में जाना है, मेडिकल की फील्ड में घुसना है, आपके पास एक रोड मैप सेट है कि आपने प्री मेडिकल करनी है एफएससी, अदरवाइज आप मेडिकल की फील्ड में नहीं घुस सकते, राइट है। क्लियर है, प्रॉपर एक क्या कहते हैं रोड मैप बनाया हुआ है, हमारे एजुकेशन सेक्टर्स ने बनाया हुआ है कि जिसके पास प्री मेडिकल की डिग्री है वही आगे मेडिकल की फील्ड में जा सकता है, अदरवाइज फील्ड में नहीं जा सकता। वो एक बात है, हम डिप्लोमा वगैरह भी करके जा सकते हैं, वो मेडिकल के जो 2 साल होते हैं वो एक अलग सी, ठीक है। लेकिन प्रॉपर जो फील्ड है वो क्या है कि हमने प्री मेडिकल की होगी तभी हमें एडमिशन मिलेगा आगे मेडिकल की फील्ड में मिलेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी क्या कहता है? साइबर सिक्योरिटी कहता है whatever you done the bachelor in BScs, in BSIT, in BScs SE यानी कि कंप्यूटर साइंस, सॉरी कंप्यूटर साइंस में जाते हो, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई यानी कि आईटी करते हो, या आप करते हो BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हो, व्हाटएवर आप करते हो, डिसाइड नहीं करता। द एक्चुअल डिसीजन जो आपका डिसाइड करता है वो ये करता है कि आपने बेसिकली कौन सा सर्टिफिकेशन लिया है। क्योंकि बैचलर करने के बाद ये इसमें ना मिनिमम एजुकेशन बैचलर चाहिए होती है, ठीक है। बैचलर करने के आपने पीएचडी की है, मास्टर किया है, आपको जॉब नहीं मिलने वाली साइबर सिक्योरिटी के अंदर, ठीक है। यानी कि साइबर सिक्योरिटी के डिपार्टमेंट से जॉब नहीं मिलने वाली। रीजन वाई, इसको लेने के लिए आपके पास एक सर्टन अलग से इसका एक रोड मैप है, और वो रोड मैप पता क्या है, आपके पास सर्टिफिकेशन। अब वो सर्टिफिकेशन डिसाइड करते हैं, इसमें सर्टिफिकेशन शुरू होते हैं आपके पीएचडी लेवल से, और नीचे सब अगर सबसे नीचे आते हैं तो मैट्रिक लेवल के सर्टिफिकेशन आपके पास आते हैं। नॉर्मल अब हम बात करते हैं कि अगर आपने जर्नी शुरू करनी है इसके अंदर साइबर सिक्योरिटी के अंदर, सबसे पहले सर्टिफिकेशन कौन सा लोगे, मैट्रिक लेवल का लोगे, तभी आप इसके अंदर इन होगे। अब आपके पास मैट्रिक लेवल यानी कि बेसिक लेवल के जो सर्टिफिकेशन होते हैं वो कौन से तरह देते हैं, वो 3 तरह के सर्टिफिकेशन और 3 मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट आपको देते हैं जो इंटरनेशनल लेवल के। जिसमें सबसे पहले आपके पास आता है ईसी काउंसिल। ईसी काउंसिल आपको ऑफर करता है CEH, व्हिच स्टैंड्स फॉर एथिकल हैकिंग। फिर आपके पास सेकंड नंबर पे एक इंस्टीट्यूट आता है जिसका नाम है कॉम्पिटिया। कॉम्पिटी के 2 सर्टिफिकेशन है बेसिक लेवल के, एक आता है सिक्योरिटी प्लस और एक आता है पेन टेस्ट प्लस। फिर एक तीसरा इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है ई लर्न सिक्योरिटी। अब ये आपको देता है सर्टिफिकेट जिसका नाम है EGTP
ई लर्न जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टर, ये 3 बेसिक लेवल के सर्टिफिकेशन, बिगिनर लेवल के सर्टिफिकेशन है। ये इनमें से कोई व्हाटएवर करते हो तब आप फील्ड के अंदर इन होते हो, तब आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर क्या करते हो, यानी कि आप जगह बनाते हो, फील्ड के अंदर इन होते हो। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद यू नीड टू डिसाइड दैट कि मुझे पेनिट्रेशन टेस्टर बनना है, मुझे रिसर्चर बनना है, मुझे एनालिस्ट बनना है, मुझे कंसल्टेंट की तरफ जाना है, मुझे जीआरसी कंप्लायंस की तरफ जाना है, मुझे सॉक की तरफ जाना है। तब आप डिसाइड करते हो, तब आपके पास प्रॉपर एक रोड मैप होता है। लेकिन फील्ड में घुसने के लिए यू नीड एटलीस्ट 1 सर्टिफिकेशन। अगर आपके पास ये 3 इंस्टीट्यूट है, 3 इंस्टीट्यूट में एटलीस्ट एक सर्टिफिकेशन आपके पास है। ये है इसका। अब आप जो नॉलेज ले रहे हो ना, अच्छा, फिर उस सर्टिफिकेशन के प्री रेक्विजिट्स होते हैं, यानी कि लेट्स से मुझे इसी को अगर सीएच लेना है, मुझे कंपनी का कोई व्हाटएवर कोई भी सर्टिफिकेट लेना है या इलन का कोई भी सर्टिफिकेशन लेना है, तो उनके प्री रेक्विजिट्स होते हैं। प्री रेक्विजिट्स क्या आते हैं, हर सर्टिफिकेशन के एक प्री रेक्विजिट्स होते हैं। वो कहता है आप अगर आपने मुझे क्लियर करना है ना एग्जाम, अगर आपने मेरा क्लियर करना है, तो आप इंडस्ट्री के अंदर 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, या 1.5 साल का या 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होगा इंडस्ट्री के अंदर। तभी आप मुझे क्या कर सकते हो, मुझे गेन कर पाओगे, आप मुझे मेरा जो एग्जाम है वो क्लियर कर पाओगे। हम क्या करते हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस होता नहीं, हम सर्टिफिकेशन के लिए पैसे पे करते हैं और इधर उधर से ट्रेनिंग ले ली। कहने का मकसद, मैं किसी को टाउट नहीं मार रहा, इसको किसी दिन फिर बहस करेंगे। ट्रेनिंग हम ले लेते हैं और फिर हम क्या करते हैं, एग्जाम देने चले जाते हैं। ठीक है, एग्जाम देने बैठते हैं, एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, ओके ठीक है, हैंड ऑन एक्सपीरियंस हमारे पास नहीं होता, नॉलेज हमारे पास नहीं होता। अच्छा, सर्टिफिकेशन लेने में, नॉलेज गेन करने में, प्रैक्टिकल लैब जो होती है ना आपकी, ये लैब होती है, इसमें नॉलेज लेने में और प्रैक्टिकल परफॉर्म करने में बड़ा फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। वहाँ पर प्रॉपर अलग मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हो। खैर, 2 साल का एक्सपीरियंस आपको कौन मांगता है, इंडस्ट्री मांगती है, वो सर्टिफिकेशन रिक्वायर कर रहा होता है। ठीक है, उसी सर्टिफिकेशन की बेस पर आपको पहली जॉब मिलती है। अच्छा, क्या टॉपिक्स में अगर हट गया, वापस टॉपिक के ऊपर आ रहा हूँ। अभी सर्टिफिकेशन में क्या है, मैं वापस आपके सवाल के ऊपर आता हूँ। अभी सर्टिफिकेशन की बात क्या है, हम बात कर रहे थे कि बेसिक सर्टिफिकेशंस आपको चाहिए होती है। बेसिक सर्टिफिकेशन नॉलेज क्या देते हैं आपको, ईसी काउंसिल आपको देता है 20 मॉड्यूल, कॉम्पिटी आपको देता है 20, 20 नहीं बल्कि वो थोड़े देता है, वो देता है आपको 18 या मेरे ख्याल में 17, पर 15 से थोड़े से ऊपर है मेरे ख्याल में, 15 से नीचे का इतने मॉड्यूल देता है। लेकिन इसी काउंसिल आपको 20 देता है। फिर आपके पास ई लर्न सिक्योरिटी का है ईजीटीपी, वो आपको मॉड्यूल्स ऑफर करता है 10 या 9 मॉड्यूल उसके हैं। ठीक है, इतने मॉड्यूल उसके हैं। अब इसमें सीखते क्या हो, असल चीज़ है कहानी, सीखना क्या है, तो जो आप सीख रहे हो ना, जो अभी आप एडवांस कोर्स में जो आपने सीख लिया है, ठीक है, यही सब कुछ जो है इसी काउंसिल कॉम्पिटिया का पेन टेस्ट और ईजीटीपी आपको सिखा रहे होते हैं। ईजीटीपी वाले जो है आपको सिखा रहे होते हैं, लेकिन वो ज़रा एक एडवांस लेवल है। एडवांस लेवल से बात ये है कि अभी वो इस कोर्स से ज़रा अच्छी वर्क करता है। अदरान, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, आपके पीछे बहुत वॉइस आ रही है, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। अच्छा, क्या आपने म्यूट कर दिया। अच्छा, उसमें क्या है कि उस अब वहाँ जाने के लिए, उन सर्टिफिकेशन को लेने के लिए अगेन आपके पास नॉलेज होगा, तभी आप करोगे। तो ये जब कोर्स कर रहे हो ना, ये आपको फील्ड का नॉलेज दे रहा है और आपको एटलीस्ट ये बता रहा है कि अटैक्स क्या होते हैं, हाउ वी कैन परफॉर्म दैट। ठीक है, असल में इसमें जो नेटवर्किंग चाहिए वो कितनी चाहिए, बल्कि ये नहीं कि आप जाओ किसी इंस्टीट्यूट में, आपको जो मुझे साइबर सिक्योरिटी का कोर्स करना है, 6 महीने का कोर्स होगा, 3 महीने का नेटवर्किंग होगी, 2 महीने का आपके पास वो पाइथन वगैरह पढ़ा देंगे, आपको ये पढ़ाते कोडिंग वगैरह पढ़ा देंगे, और 1 महीने में पढ़ा देंगे पेन टेस्टिंग ये होती है, ये तरह के अटैक्स होते हैं, और कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं होता। वो गलत सी, ठीक है, क्योंकि नेटवर्किंग यहाँ पे इंक्लूड नहीं होती। नेटवर्किंग जितना नॉलेज अभी आपको चाहिए ना फॉर द बिगिनर पॉइंट ऑफ व्यू, वो इसमें इंक्लूड। जब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 3 वे हैंडशेकिंग क्या हो रही होती है, टीसीपी यूडीपी क्या होते हैं, कैसे कम्युनिकेशन हो रही होती है, पैकेट एनालिसिस कैसे होते हैं, वायरशार्क भी तो हम कैसे दे सकते हैं। दैट इज इनफ फॉर द बेसिक साइड। आपको सिस्को के राउटर, सिस्को के सीसीएनए, सीसीएनपी नहीं करने चाहिए, ना पाइथन में घुसना है, ना आता तो प्लस पॉइंट अच्छी बात है, आपके पास एक अच्छा एज है। बट फॉर द बेसिक साइड, यानी कि बिगिनर साइड, यानी कि फर्स्ट स्टेजेस के ऊपर आपको ना प्रोग्रामिंग का नॉलेज चाहिए, ना आपको नेटवर्किंग का नॉलेज चाहिए इन डेप्थ वाला। ठीक है, जितना चाहिए वो अवेलेबल है और वही आपको लेकर आगे चलता है। इसी कौन से चाहे सीएच करो, कंप्यूटर के कोर्स करो, या ईलन के सिक्योरिटी के कोर्सेज करो, उसमें कोई नेटवर्किंग नहीं है, कोई कोडिंग छोड़ी कुछ नहीं है। वो डिजाइन इस तरह से किया गया कि उन लोगों को समझ में आए जिन लोगों ने अभी ये फील्ड स्टार्ट करी, क्योंकि सर्टिफिकेशन है ही बेसिक लेवल के। ठीक है, तो ये वो सीन है। अब इस कोर्स में ये बेनिफिट है कि अगर आप ये कोर्स कंप्लीट करें तो आप एटलीस्ट पहला जो सर्टिफिकेशन है वो गेन कर सकते हो इजीली, बिना किसी बड़ी रिक्वायरमेंट, यानी कि इसी सीएच भी आप इजीली कंप्लीट कर लोगे, जस्ट बुक उनकी रीड करके या आर्टिकल्स रीड करके। ठीक है, कॉम्पिटिटिव का भी इजीली आप क्लियर करोगे क्योंकि आपके पास ऑलरेडी नॉलेज होगा, अब पता होगा ये चीजें कैसे परफॉर्म होनी है और मुझे कैसे लेके क्लियर करना है। दिस इज अ डिजाइन फॉर द फर्स्ट सर्टिफिकेशन, नॉट फॉर द कोर्स का या आई एम
एक्सपर्ट लेवल दैट इज नथिंग। एक्सपर्ट वाला सीन ही कुछ अलग है, वहाँ पर आप सीजम के सर्टिफिकेशन करते हो, यानी कि ये राइट हैंड पे मेरा सर्टिफिकेशन लगा हुआ है, सीजम है, सीएसएसपी है, सीसा है, ये सर्टिफिकेशन करते हैं, देन यू आर कंसीडर्ड एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट कंसीडर करते हो, क्योंकि वो एक आखिरी हद तक के आखिरी लेवल की सर्टिफिकेशन, इसके ऊपर कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। देन जब आप ये सर्टिफिकेशन गेन करते हो तो आपके पास इंडस्ट्री का एटलीस्ट 5 या 15 साल का एक्सपीरियंस में आर्टिका होता है, और आप क्या कहते हैं वो कर सकते हो, और अच्छी पोजीशन के ऊपर आप होते हो। आई होप यू गॉट माय पॉइंट, या आपको समझ में आई हो। ये ऊपर से गुजर गई है, फिर कोई सीन ऐसा हुआ, समझ में आया कि मैंने जो बताया आपको? यस सर। जी सर, ठीक। समझ आती है। जी अब सर समझ आ रहा है। ठीक है, अब किसी ने हाथ खड़ा किया था, शाजिया मेरे ख्याल में आपका हाथ खड़ा था, शीजा। हाँ शीजा आपका हाथ खड़ा था, और किसका हाथ खड़ा था? अब जिसने सवाल पूछा है, जिसने सवाल पूछने हैं, वो पूछ सकता है इजीली। ठीक है जी। सर काइंडली चैट पे मैसेज पे भी अप्लाई कर दीजिए। सर चैट, एक मिनट। आप मैट एक मिनट, शेख साहब आप ये बताएं, आप एडवांस साइबर सिक्योरिटी कर रहे हैं या बेसिक सिर्फ साइबर सिक्योरिटी का कोर्स कर रहे हो? नहीं सर, बेसिक साइबर सिक्योरिटी में अभी एनरोल्ड हूँ। बेसिक में enroll हो ना? अभी आप एडवांस वाले बैठे हुए हैं क्या? एडवांस वाले भी मुझे, जो एडवांस पे बैठे हुए हैं क्या, मुझे ये बताओ, क्या वेब वेब को इस वक्त कवर नहीं कर रहे? वेब अटैक्स को कवर आपने नहीं किया, जिसमें क्लोज स्क्रिप्ट है, यहाँ पे मेटास्प्लोइट को कवर इस वक्त कर रहे हो कि नहीं कर रहे, बताओ? जी सर, सर मैं अभी मॉड्यूल 5। हाँ, बेसिक वाले में मेरे ख्याल में ये चीज़ें नहीं है, मैंने भी कोर्स वैसे देखा नहीं अभी तक, लेकिन इतना मुझे मैंने जो मॉड्यूल्स देखे उसमें ये चीज़ें नहीं, उसमें वो वायर शॉक के ऊपर जा रहे हैं, या इधर उधर उसके ऊपर दूसरी तरफ है, वो एक अलग कहानी है। ठीक है, तो मुझे बेसिक, मैं सही बताऊँ, मुझे बेसिक कॉन्टेक्ट नहीं पता कि वहाँ पर आप क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, बट मुझे मेरा पता है, बट फिर भी मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। हाँ, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के लिए आपको लैब्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें मेटास्प्लोइटेबल है, आपके पास ओआस की लैब्स आती हैं, यानी कि वो स्टोर्स होते हैं कुछ, उनके ऊपर हैंड्स ऑन ग्रिप आनी चाहिए, इस तरह के हैं आपके पास लैब्स अवेलेबल होती हैं। मैंने लैब्स के ऊपर जो है आपको ट्रेनिंग दी जी। फिर किसने हाथ खड़ा किया था, फिर गैप कर लिया हाथ? जी, किसी का सवाल हो? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर अभी आपने इतने सारे सर्टिफिकेट्स का नाम लिया है, और हम जो ये कर रहे हैं बेसिक साइबर सिक्योरिटी का है हमारा, तो इससे कोई फ़ायदा होगा इस सर्टिफिकेट्स के मुतालिक, या कुछ बस ऐसे ही सिर्फ हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी साइबर सिक्योरिटी की, ज़्यादा कुछ नहीं? देखें ये आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। नहीं आ रही आवाज़ मेरी? अब आ रही है सर, कल चलिए। जी अब आ रही है। अच्छा अच्छा, मैं आपसे बात ये कर रहा हूँ, ये जो पीएफटीपी का सर्टिफिकेशन है, ये अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन रखता भी होगा ना, वर्थ रखता भी होगा, तो नेशनल लेवल तक रखता होगा। नेशनल लेवल में भी एडवांस कंसीडर नहीं आप इसे कीजिएगा, यानी 10 में से शायद 2 को पता हो पीएफटीपी के बारे में, रखता होगा। बट जब हम बात करते हैं ना, ये तो देखो, ये फील्ड बहुत वास्ट और बहुत ऑथेंटिक फील्ड है, इसमें सर्टिफिकेशन इंटरनेशनल नहीं ऑर्गेनाइज रखते हैं, कोई नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट नहीं। हाँ, इसी काउंसिल ने कोई ब्रांच बनाई हुई पाकिस्तान के अंदर, जो अभी तक सुनने में आ रहा है कि उनकी ब्रांच बनने वाली है इसी council की। अब तक अभी तक जो सुनने में आ रहा है, और अब अगर वो ब्रांच बनती है, देन द सर्टिफिकेशन प्राइस आर वेरी लो, क्योंकि हम पीकेआर में वो मिलेगी, जैसे इंडिया में उन्होंने ब्रांच बनाई हुई है, और वो डॉट की IN में चल रहे हैं। ठीक है, तो उनका ये जो ईसी का जो सर्टिफिकेशन की प्राइस है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ईसी कौन सा जो CH की प्राइस है ना, वो है $999, और आज जो डॉलर है वो 225 का या 26 का है, तो लगभग 2,10,000 या 20 के ऊपर करीब प्राइस पहुंचती है। जब आप एडमिशन लेने के लिए जाते हो, सॉरी सर्टिफिकेशन लेते हो, तो डिस्काउंट वगैरह भी मिलता है, वो आपको फिर भी पड़ेगा 1,80,000 में 90 में पड़ेगा। ठीक है, इतना महंगा सर्टिफिकेशन है। कॉम्पिटिया का लेते हो वो 380 का है, या 420 का, 380 का बिल्कुल कॉम्पिटिया का। इस तरह आपके पास ईलन सिक्योरिटी 420 का है, 480 का वो भी है। तो इतने महंगे सर्टिफिकेशन है, लेकिन अगर वो एक तरह पर्टिकुलर की तरह पाकिस्तान में अपनी ब्रांच बनाता है, तो पाकिस्तान में अपनी ब्रांच अगर लेके आता है, और फिर वो सर्टिफिकेशन लॉन्च करता है, और वो अगर आप सर्टिफिकेशन कंसिडर करते हैं, देन इट विल बी अ प्लस पॉइंट। आप अच्छी मार्केट, ना सिर्फ नेशनल लेवल बल्कि इंटरनेशनल लेवल की मार्केट को अच्छी तरह कंसिडर कर सकते हो। ये जो है इसकी वर्थ है, नो डाउट, पीएफटीपी अपनी सर्टिफिकेट की वर्थ रखता है, लेकिन ये बंडल ऑफ द कोर्स है, डेडिकेटेड कोर्स नहीं, रिमेंबर दैट।
ये बंडल ऑफ द कोर्स आपका कोर्स करवा रहा होता है, ठीक है। तो हो सकता है इनके डिफरेंट कोर्सेज के डिफरेंट उनकी वर्थ हो, सर्टिफिकेशन की वर्थ हो। बट जब हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी को, तो देखो मैं खुद साइबर सिक्योरिटी में अपनी टीम हायर करता हूँ, अपनी मेंबर्स हायर कर रहा होता हूँ। तो मैं उनके कई इंस्टीट्यूट्स में जो है उन्होंने कोर्सेज किए होते हैं, बट हमको रिकमेंड ही नहीं कर रहे होते। उसकी रीज़न ये है, वो इन्हें इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन या इंटरनेशनल प्रायोरिटी के साथ आपका जो सर्टिफिकेशन है वो एफिलिएट रखता हूँ। एटीसी मेंबर आप एटलीस्ट हो, जो यानी कि accredited ट्रेनिंग सेंटर मेंबर हो। अब ये सर्टिफिकेशन आपको नॉलेज दे रहा है, ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन, ये सर्टिफिकेशन नहीं है। ये फर्क समझो, एक दो तरह के सर्टिफिकेशन होते हैं, एक होता है ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन और एक होता है सर्टिफिकेशन। ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन वो होता है जिसमें हम इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेते हैं, दैट्स इट। ट्रेनिंग ली, कहानी खत्म, कुछ नहीं हुआ, सर्टिफिकेट हमें मिल गया। एक सर्टिफिकेशन होता है जो आपने ट्रेनिंग ली होती है या आपके पास जो नॉलेज होता है उसके बिहाफ पे आप उस इंस्टीट्यूट को एग्जाम देते हो, उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, जिस यानी कि उससे पर्टिकुलर जो सर्टिफिकेशन है, यानी कि CH है, तो 20 मॉड्यूल्स, उन्हीं 20 मॉड्यूल्स का अगर आप एग्जाम दे रहे हो या वो इंस्टीट्यूट आपसे एग्जाम ले रहा है, दैट उसके बदले में आपको अगर वो क्लियर करते हो, देन जो आपको चीज़ जो मिल रही है वो उसे हम कहते हैं सर्टिफिकेशन। या ट्रेनिंग क्लियर के आपने की है, ट्रेनिंग के बाद फिर आपका एग्जाम हुआ है और उस एग्जाम के बाद आपको जो सर्टिफिकेशन आपको जो मिला है उसे हम कहते हैं सर्टिफिकेशन, ठीक है। ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन इज समथिंग एल्स, उसकी वर्थ नहीं होती, सर्टिफिकेशन की हमेशा वर्थ होती है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ये दो चीजें अलग होती हैं। हम अभी तक हम ये चीजें रिवीजन बैठे हुए हैं, वहां से कोर्स करेंगे, बीते का कोर्स किया, फलाने का कोर्स किया, ओके हमारे पास सर्टिफिकेशन आ गया। ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन और सर्टिफिकेशन बड़ा फर्क होता है, बहुत फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है, ठीक है। बस ट्रेनिंग के साथ आपका एग्जाम होता है, ठीक है। और वो जो एग्जाम होता है वो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन अदालत से होना चाहिए। कहने का मकसद ये है कि उनका जो कंटेंट है या उनके एग्जाम का जो तरीक़ेकार है वो एटलीस्ट स्टैंडर्डाइज हो, यानी कि कोई स्टैंडर्ड मैच करता हो, तभी वो आपको जो है उसे इंटरनेशनल करते हैं, अदरवाइज नहीं करते, ठीक है। समझ में आया? जी थैंक यू। जी जी, अदनान आपका साथ खड़ा है, पूछें। जी अदनान साहब, चलें जिसका सवाल हो, इसके अलावा किसी का पूछें। सर मैं बात कर रहा हूँ। जी जी सर ऐसा है कि जैसे आपने बताया है कि ये मतलब कि आप एडवांस की फील्ड है, तो बेसिकली हम जो ग्रेजुएट होते हैं मतलब कि डिफरेंट फील्ड्स हैं, अगर इसमें कंप्यूटर मतलब कि कम्प्लीटली नहीं है, जैसे इसका ICS हो या BCS हो, तो नॉर्मली तो IT आजकल हर सब्जेक्ट में मतलब कि इन्वॉल्व है, तो उसके लिए मेरे ख्याल में कोई अगर आपके पास हो, ये बेसिक नॉलेज ही होगा। मैं समझा नहीं आपकी बात, मैं आपका पॉइंट ही नहीं समझ पा रहा। सर मैं ये कह रहा था ना कि जो ऐसे मतलब कि पढ़ते हैं ना, जिसने मतलब कि जैसे आप बता रहे थे वो फील्ड के बारे में कि अगर इसने कंप्यूटर की फील्ड में रखी हुई है तो फिर वो आगे अपनी जाके फील्ड डिसाइड कर सकता है, तो अगर देखो इसने मैं समझ गया। देखो BScs किया है या मास्टर किया है, वो आपको कंप्यूटर का नॉलेज देता है, ठीक है। वो एक सर्टेन जी फील्ड का नॉलेज देता है। देखो जी एजुकेशन, ये बात कहना कि डिग्री इज जस्ट पीस ऑफ पेपर गलत है, ठीक है। डिग्री जरूरी क्यों है उसकी रीजन बताता हूँ। डिग्री के बगैर ही, डिग्री नहीं होगी जॉब ही नहीं मिलती, ठीक है। लेकिन जॉब के भी प्री रिक्विजिट होते हैं, हर जॉब के अपने प्री रिक्विजिट्स होते हैं। लेट्स से अगर आप जी IT की तरफ जा रहे हो, देन आपको मास्टर जी किया है, BScs किया है, प्लस पॉइंट है डिग्री मैटर कर रही है। साइबर जी सिक्योरिटी में डिग्री मैटर कर रही है, ठीक है। डिग्री जी जी होगी तभी आप एजुकेशन का जो लेवल है ना, यानी कि जी मैंने जी मैट्रिक किया हुआ है, मैंने सर्टिफिकेट PhD लेवल की कर ली, मुझे नौकरी नहीं मिलने वाली, मेरा तो बैचलर ही नहीं है। जी जी एजुकेशन का लेवल भी तो मैच करना चाहिए ना। तो जी लेवल जी क्या है, बैचलर है, मास्टर है, ये एजुकेशन के लिए है। लेकिन स्किल सेट के लिए अगर मुझे स्किल चाहिए उस सर्टेन फील्ड के अंदर चाहिए, सो वी नीड टू गो विद द सर्टिफिकेशन पार्ट, जो स्पेशलाइज मुझे कर देगा कि इस बंदे के पास सर्टिफिकेशन है, बेशक बैचलर है, दे हैव अ पर्टिकुलर स्किल इन फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। जी वो जी जी डेडिकेटली सर स्पेशलाइज कर देगा। जी बैचलर करना, मास्टर करना, वो मेरी एक सीढ़ी है। सीढ़ी क्या है? जी जी पहला स्टेज ये है कि मैं शॉर्ट लिस्टेड हो गया हूँ, मेरी मुझे कॉल आ गई है पर्टिकुलर अदारे से कि आपकी हमने रेज्यूमे रिसीव की है, आपकी एजुकेशन मैच कर रही है, आपकी सर्टिफिकेशन मैच करें, दैट्स इट। एजुकेशन मैच नहीं कर रही, आपने भी अंडर ग्रेजुएट हो, आप अभी ICS किया हुआ है, सर्टिफिकेशन बेशक आपने रखा हुआ है, नो वन कैन कंसिडर यू, ठीक है। जी जी डिग्रीज ऑफ नॉट अ पेपर, ये सीढ़ी है आपके लिए, बहुत जरूरी। मैंने बैचलर किया, सिर्फ सिर्फ बैचलर किया, मैंने मास्टर नहीं किया, मैंने PhD नहीं की, बैचलर मैंने की हुई है। मुझे पता है मेरे लिए बैचलर जरूरी थी, मुझे बैचलर करनी है, अभी मेरा स्टडी का कोई दौरान अभी माइंड नहीं है अब, क्योंकि मुझे चाहिए नहीं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है कि मुझे पता है मुझे इस फील्ड में घुसना था, मुझे बैचलर करनी थी, मैंने की। अब मुझे पता था बैचलर के बाद मेरा जो राइट पार्ट था, जो इसका रोड रोड मैप है, वो ये था कि मुझे सर्टिफिकेशन की तरफ जाना था,
ताकि मैं अपने आप को स्पेशलाइज कर सकूं। मैंने किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, आई विल बी सिक्योर माय पोजीशन राइट नाउ। यही चीजें हैं कि अगर आप पीएचडी कर लेते तो सब तो यू आपके ऊपर है, आप स्टडी को भी साथ लेके चल रहे हो, अपने उसको भी साथ लेके चल रहे हो, क्या कहते हैं, काम को भी साथ लेके चल रहे हो, मेंटल लेवल अच्छी है, गो हेड, अब कोई मसला नहीं है। पर मैंने इतना किया, ठीक है, ये अगेन आपके ऊपर है, लेकिन स्टडी जरूरी होती है, डिग्री जरूरी होती है, ठीक है, बिना डिग्री के जॉब नहीं मिलती। सर वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था, पूछने का मतलब ये था कि मैंने हाँ, होता मतलब कि बेसिक नॉलेज ज्यादा, बेसिक ही नॉलेज होता है डिग्री में, बेसिक नॉलेज। मैंने कॉमर्स में मास्टर किया हुआ है, कोल एमबीए किया हुआ है, तो उसमें आईटी मतलब नॉर्मल लेवल की होती, इतनी जैसे आप बता रहे हैं वो नहीं होती, तो इस वाले से पूछ रहा था। हाँ हाँ, मैं वही मैंने आपसे जिक्र किया कि डिग्री आपको जरूरी, डिग्री जो है आपको ये नॉलेज देती है, एक बेसिक नॉलेज दे देती है, एक रोड मैप देती है, वो आपका जी जी एजुकेशन सर। प्रोवाइड नहीं करती। इवन दो आप अभी भी यहाँ पाकिस्तान में कोई डिफरेंट इंस्टीट्यूट है या आप ग्लोबल इंस्टीट्यूट में भी चले जाओ, जहाँ पर आपको बीएस साइबर सिक्योरिटी भी कराने को मिल रही है ना, वो 2 साल पहले तो बीएस सीएस करवाते हैं और या जी बीएस जी आईटी करवाते हैं, अगले 2 साल के अंदर आपको साइबर सिक्योरिटी की डेफिनेशन में ले जाएंगे, पढ़ा देंगे, आखिरी आखिरी सेमेस्टर के अंदर आपको लेके जाएंगे, यानी आखिरी साल के अंदर आपको लेके जाएंगे पेन टेस्टिंग के ऊपर, फिर आपका आखिरी ईयर का वो पीवाईएफ होगा, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होगा साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, दैट्स इट, खत्म कहानी। वो भी साइबर सिक्योरिटी नहीं है, वो डिग्री है, जी डिग्री प्रोग्राम या डिग्री प्रोग्राम को आप समझो वो एक नॉलेज होता है, जी एक ऐसा नॉलेज जिसकी प्रैक्टिकल लाइफ में जरूरत नहीं पड़ती, ऑल दैट प्रैक्टिकल लाइफ में आपको डेडिकेटेड स्किल्स आने चाहिए होते हैं, ठीक है, वो जी स्किल्स क्या जी होते सर। हैं, वो आपको सर्टिफिकेशन देते हैं, बट डिग्री भी जरूरी है हमारे लिए, हमें ये नहीं कंसिडर करते यार सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन करते हैं डिग्री का क्या है, तो डिग्री ने क्या जी नॉलेज देना है, तो डिग्री आपको जॉब के लिहाज से या सीडी के लिहाज से बड़ी जरूरी होती जी 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 है। जी, इसके जज़ाकल्लाह अलावा जी जी, जज़ाकल्लाह अली सर, रजा बहुत आपने शुक्रिया। हाथ खड़े, जी कोई बात नहीं। जी अली अच्छा, रजा। मुझे ये पूछना था कि ये जो डार्क वेब इसमें इन होना हमारे साइबर सिक्योरिटी में तो नहीं आएगा, ये तो इथिकल हैकिंग में आ जाएगा ना सर? यार एक ना इस कॉन्सेप्ट को दिमाग से निकाल दो कि डार्क वेब या इस तरह की चीजें जो है ना, इसको माइंड से निकाल दो। डार्क वेब का जो कॉन्सेप्ट आप यूट्यूब से पढ़ लेते हो, ठीक है, वो बंदा आपको बता रहा होगा यूट्यूब पे, या वो बंदे से आप सुन रहे होगे, या खुद आप सर्च कर रहे होगे तो वहां से पढ़ रहे होगे, जिन्हें खुद नहीं पता इस चीज के बारे में, या जो खुद ही स्पेशलाइज नहीं। मैं बता देता हूँ डार्क वेब के, या इधर उधर देखो, इसको ब्राउज करना, इसको असेस करना इज नॉट अ लीगल, कोई इलीगल काम नहीं है। समथिंग सेम लाइक आप जैसे हम ब्राउजर से असेस करते हैं वैसे असेस करते हैं, ठीक है, लेकिन डार्क वेब पे आप, आपकी एक्टिविटी इलीगल है, आप कोई बिना गलत काम कर रहे हैं, यानी कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी सबसे सबसे बड़ा एलिगेशन होता है डार्क वेब के ऊपर। इसके अलावा कोई भी आपको जी मैं ड्रग की तरफ जा रहा हूँ फलाने की, पहली बात वो आती नहीं चीज, ठीक है, वो एक ऐसी एक शोशा ही है, इसके अलावा रियलिटी के ऊपर कुछ नहीं है। डाटा ब्रीचेस वहाँ पर पड़े होते हैं, डाटा ब्रीच किसी ने किया हुआ है, उस एनोनिमिटी वहाँ पे पड़ी, डाटा बाय कर रहे हो, सेल कर, दैट्स इलीगल। पोर्नोग्राफी है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, किसी को हैरेस किया हुआ है, ठीक है, उसकी वीडियोस आपने लीक की डार्क वेब के ऊपर, तो दैट्स अगेन इलीगल, ठीक है। एक्टिविटी कंसीडर इलीगल होती है, विजिट करना, उसको ब्राउज करना, दैट्स नॉट इलीगल, और ये किसी कैटेगरी के अंदर नहीं आता, ठीक है। जब बात करते हैं ना टाइप्स ऑफ हैकर्स की बात करते हैं, अभी तो आपको हैकर्स की डेफिनेशन भी नहीं पता होंगी मेरे ख्याल में, ठीक है, हैकर की डेफिनेशन, ये हैकर का जो कॉन्सेप्ट है वही नहीं पता होगा। जब हम बात करें टाइप्स ऑफ हैकर की, तो वहां पर ना अभी हम तो 3 पढ़ते हैं ना, ग्रे हैट, ब्लैक हैट, व्हाइट हैट, और भी टाइप्स हैं जिसमें आप एक्टिविटीज आता है, इसके अलावा कई अटैक्स आते हैं जहाँ पर आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है, बस थोड़ा सा रफली आइडिया है, आप ब्राउजिंग कर रहे हो, बने बनाए टूल्स का इस्तेमाल करके एक वेबसाइट कंप्रोमाइज कर रहे हो, या बने बनाए टूल्स का इस्तेमाल किया ब्राउजर के थ्रू डार्क वेब को एक्सेस कर रहे हो, सो दैट्स समथिंग समथिंग डिफरेंट, ठीक है, बहुत अलग चीजें हैं, ठीक है। विजिट करना, ब्राउज करना, वो इलीगल कंसिडर नहीं होता, और ना ही किसी कैटेगरी के अंदर आता है। ये ऐसे ऐसे ही जैसे आप इंटरनेट को ब्राउज कर रहे हो, लेकिन आप किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व, आप डाटा ब्रीच को सेल कर रहे हो या उसको बाय कर रहे हो, चाइल्ड पोर्नोग्राफी या पोर्नोग्राफी का काम कर रहे हो, वो इलीगल है, वो डिजिटल क्राइम होता है, वो साइबर क्राइम में चले जाती है, तो वो एक अलग कहानी है। ये दिमाग से निकाल दो, पता नहीं डार्क वेब क्या होती है, डीप वेब क्या होती है, वो इतना बड़ा जो आपने रोड मैप दिमाग में नक्शा बना के रखा हुआ है ना, भाई वैसा कुछ नहीं, रियलिटी में कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। ब्रीचेस के लिहाज से, डाटा ढूंढने के लिहाज से बहुत यूजफुल है, बड़ा, इवन तो हमें भी जब ब्रीचेस ढूंढने होते हैं, पासवर्ड ब्रीचेस ढूंढने होते हैं, तो हम भी जाते हैं, ठीक है, हम भी ब्राउज, मैं भी खुद भी पर्सनली ब्राउजर से करता हूँ, तो इस तरह काम में आता है। मैं पता नहीं बंदा क्या कर सकता, जब भी आप डेली ब्राउजर ओपन करोगे ना, तो समझो आप डार्क वेब भी जाए, चाहे आपने क्रोम ओपन किया है, फायरफॉक्स ने ओपन किया है,
अब हमने एक तो शोशा बना रखा है कि Tor होगा ब्राउजर तभी आप डार्क वेब सर्च कर पाओगे, ऐसा नहीं है। आपके पास यस सर, आप क्योंकि ये क्रोम से भी सर्च कर सकते हो, आप फायरफॉक्स से भी सर्च कर सकते हो। आपने भी एक नया ब्राउजर भी है जिसका नाम ब्रेव है, जिसका ऊपर वो शेयर का लोगो है, आप उसके थ्रू भी सर्च कर सकते हो। DuckDuckGo है एक इंजन है, जैसे google.com सर्च एक इंजन है, DuckDuckGo एक सर्च इंजन है, उसको थोड़ा सर्च कर दैट्स इट। ठीक है, ये सीन है, बस वो क्वेश्चन निकाल दूंगा। ठीक है, ओके ओके, क्योंकि ये लिनक्स जो हम यूज़ कर रहे हैं ये भी ऐसे समझे हम डार्क वेब के अंदर ही यूज़ कर रहे होते हैं हर चीज़, मतलब है कि हमारे जो आईपीज वगैरह होते हैं वो भी मतलब है कि हिडन ही होते हैं यार। बाकी ये है कि थोड़ा सा जब हम लैंग्वेजेस मतलब लैंग्वेजेस के ऊपर हम आ जाते हैं तो फिर उसके बाद हमारा असेस करना डार्क वेब को मतलब है कि वो इजीली हो जाता है। शायद आप ठीक हो, कोई सवाल हो तो बताएं। नहीं सर, थैंक यू। जी, इसके अलावा किसी का सवाल हो तो बाकी यहाँ कई पे लोग बैठे हैं, जौहर है, गुलाम मुर्तज़ा है, फ़खर है, मैं कई लोगों को देख रहा हूँ जिनके अभी तक कोई सवाल नहीं पूछा। तीजा है, खान है, रोशन है, बिलाल है, कई लोग। आप किस सवाल किसने पूछना बताएं। कोई सवाल नहीं है किसी का, सवाल है तो पूछें, अगर सवाल नहीं है देन हम सेशन पॉइंट करते हैं। जी सैया सैया क्या है आपका नाम, सॉरी जो जो नाम चला गया नीचे, जी पूछें शिजा सवाल। जी, जी। सर, साइबर सिक्योरिटी और एडवांस साइबर सिक्योरिटी में क्या डिफरेंस है? आप एडवांस साइबर सिक्योरिटी के इंस्ट्रक्टर हैं और हम तो सिंपल साइबर सिक्योरिटी के स्टूडेंट्स हैं। डिफरेंस पूछ रही हूँ। कोई डिफरेंस नहीं है, साइबर सिक्योरिटी में और एडवांस साइबर सिक्योरिटी में मॉड्यूल्स का फ़र्क है, दैट्स इट। बाकी तो साइबर सिक्योरिटी है, बस मॉड्यूल्स का फ़र्क है। यानी कि आप एक क्या कहते हैं, कॉलेज से आप पढ़ रहे हो, उनके बनाए हुए वो क्या कहते हैं नोट्स पढ़ रहे हो, और दूसरे कॉलेज के अपने बनाए हुए नोट्स हैं, बस ऐसे ही है, बाकी कोई फ़र्क नहीं। साइबर सिक्योरिटी ठीक है, मॉड्यूल्स का फ़र्क है। जी गुलाम, आपका हाथ खड़ा था। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं ये पूछ रहा था कि साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इन दोनों का मुझे डिफरेंस समझ नहीं आया। आप जरा गाइड कर देंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में? अच्छा सवाल है, देखो ये बेसिक सवाल है, वैसे इंटरव्यू में पूछ जाता है, अक्सर इंटरव्यू में पूछ जाता है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी में फ़र्क ये है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में हमें जो है जो डाटा सिक्योरिटी होती है ना, इसके जो रिस्क होते हैं उसके बारे में पता होता है। मैं सिंपल एक से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा ताकि इजी वे में समझ में आए। जब हम बात करते हैं ना, इनके डाटा जो होते हैं, जो कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है, उसके ऊपर होती है, उसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ठीक है, यानी कि इसके ऊपर ये वो है, इसके रिस्क हैं कि यहाँ से ना क्या हो सकता है, कंप्रोमाइज हो सकता है, दैट्स इट। इट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। जब बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी, तो साइबर सिक्योरिटी जो है बेसिकली उस डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। यानी कि जो डाटा आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में देखते हैं कि यार ये कॉन्फिडेंशियल डाटा है, इसको लीक ये हैक ना अगर हो जाए तो इसको कैसे सिक्योर करना है, तो जो सिक्योर करने का पार्ट है वो साइबर सिक्योरिटी का पार्ट है। ठीक है, तो एक ही डाटा है, वो डिफरेंट डिफाइंड है। अगर डाटा में से आपने डाटा आपके पास पड़ा हुआ, उसमें से आपको लगता है कि यार ये चोरी ना हो जाए, हमारे सिस्टम में कोई बग तो नहीं है, इट्स नॉट योर, आपको लगता है कि इसके ऊपर कोई रिस्क है, यानी कि डाटा थ्रेट है आपको लगता है, तो दैट इज कॉल्ड, यानी कि आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, इट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। लेकिन अगर आप उसको सिक्योर पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हो तो दैट इज कॉल्ड साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, बेसिक ठीक है सर। यानी अगर अगर ये कहा जाए कि यानी साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी दो अलग अलग टाइप्स हैं, एक ही चीज़ की अलग अलग टाइप्स हैं। हाँ, ऐसे ही एक ऐसे ही ही है ना? अलग टाइप है। ऐसे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में आप जस्ट डिटेक्शन करते हो, और साइबर सिक्योरिटी में आप उस चीज को क्या कर रहे होते हो, प्रोटेक्ट कर रहे होते हो, दैट्स यानी इट। जो कॉन्फिडेंशियल्स वगैरह जो डेटा है उसको हम लोग यानी सिक्योर कर रहे हो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर, और एग्जैक्ट जो है साइबर सिक्योरिटी के अंदर यानी पूरा ओवरऑल जो डेटा होता है उसकी सिक्योरिटी होती है। एग्जैक्टली मैं आपको एक सिंपल हिंट देता हूँ, आप इसके ऊपर स्टडी कर लेना। सीआई मॉडल को पढ़ना था, सीआई मॉडल, कॉन्फिडेंशियल इंटीग्रेशन और अवेलेबिलिटी। ये समझ में आएगी ना, ये जब इसके ऊपर स्टडी करोगे। 3 मॉड्यूल्स हैं, सीआईए, कॉन्फिडेंशियल इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। ये मॉडल पढ़ो, आपको साइबर सिक्योरिटी समझ में आ जाएगा, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी को समझ में आएगा, बड़ा इजीली डिफाइन। आर्टिकल्स जाना, वीडियोज ना जाना, वीडियोज ना पढ़ना भाई, मेहरबानी। अगली दफा जब ठीक है। मॉडल आएंगे ना,
पत्नी के लिए सवाल पूछोगे तो मैं अजीब से जवाब दूंगा आपको। बस ठीक इसको है आर्टिकल्स की तो जाना जी। इसके अलावा कोई सवाल? जी इसके अलावा किसी का कोई सवाल हो पूछो। नहीं है कोई सवाल तो देन लेट मी नो। हम जी आप सारे आप रिपीटेड क्वेश्चन पूछ जा रहे हो। अदनान हो गया, सर सितारा हो गई, जिशान है, गुलाम है। मैं तीन तीन चार लोगों को देख रहा हूँ, बाकी कोई मैं नहीं देख रहा। यहाँ पे खदीजा है, फखर है, शेरियार है, मुकर्रम है, जौहर है। मैं आप लोगों के सवाल नहीं देख पा रहा। आप लोग सारी चीजें सर देख एक रहे हैं। जी सर एक जी क्वेश्चन। जी जी। सर जो हम ये VMware पे जो है, जो वो जैसे हमने लिनक्स को किया, मेटोस पोर्टेबल किया हुआ है, जैसे आपके सिस्टम में विंडोज 10 विंडोज 7 वगैरह हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? डाउनलोड कर लो आईएसओ फाइल को। तो वो सर कैसे, मुझे तो उसका नहीं मिला था, मुझे मिल नहीं थी, मुझे नहीं उसका कंफर्म से पूछ लूंगा। नहीं नहीं, इसकी आईएसओ फाइल आपको करनी पड़ेगी। आईएसओ फाइल को आपको क्या करना होगा, यू नीड टू गो विद द वेबसाइट जहां पर आप लिखो भी डाउनलोड विंडोज 7 या डाउनलोड विंडोज 10 आईएसओ फाइल डाउनलोड कर लो। और आईएसओ फाइल को डाउनलोड करने के बाद आप उसको कॉन्फ़िगर कर दो उसके VMware के साथ, इजीली हो जाती है। इंस्टॉलेशन होती है सिंपली। इसके इसके लिए आप वीडियो का सहारा ले सकते हो। आप आईएसओ आप गूगल यूट्यूब पे जाना, लिख लेना कि हाउ टू इंस्टॉल ISO फाइल इन VMware, दैट्स इट। आपको अच्छी अच्छी वीडियो में ये ना लिखना हाउ टू इंस्टॉल विंडोज 10 इन VMware, तो वो एक अच्छा सा मैशअप निकल आएगा। तो वहीं पे कंफ्यूज हो जाएगा, कोई अपना तरीका का बता रहा हो, कोई अपना तरीका का बता रहा हो। कोई फाइल को लगा के आपको स्टार्ट करेगा, कोई फाइल को पहले पूरा फोल्डर बनवाएगा फिर स्टार्ट करवाएगा, तो वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी आपकी। फिल्टर लगाना, फिल्टर ये होगा कि बस ये लिखना हाउ टू इंस्टॉल ISO फाइल इन VMware, दैट्स इट। इजीली आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। पहले उससे पहले आप ISO की फाइल जो है वो डाउनलोड कर लो, ठीक है। लेकिन सर देखिए, जो आपने जो लिनक्स सेंड की है, जो आपने खुद बनाई हुई लिनक्स है जो हम यूज कर रहे हैं, हम्म। वो ISO में तो नहीं है ना सर? वो तो VMK के अंदर है, वो वर्चुअल इन्वायरमेंट के लिए है। क्योंकि देखो विंडोज VM के लिए नहीं मिलती, विंडोज मिलती है ISO के अंदर, ठीक है। जितने भी सर्वर्स हैं, विंडोज सर्वर हैं आपके पास, मैक के, ये अपनी फाइल के अंदर मिलते हैं। लिनक्स वो वाहिद है जिसको आप VMK की फाइल्स के अंदर डाउनलोड करवा सकते हो। गूगल पे जाके लिखो आप, इवन दो ओरिजिनल जो लिनक्स है, काले लिनक्स जो है, वो आपको VMK के अंदर, VM की जो वर्चुअल बॉक्स है उसके अंदर मिल जाती है, वर्चुअल VMware में मिल जाती है, ठीक है। इस तरह ब्लैक आर्च है, वो भी आपको वर्चुअल बॉक्स के लिए मिल जाती है और VM के लिए भी मिल जाती है, ठीक है। ISO में भी मिल जाती है। इट्स अगेन अप टू यू कि आप किसमें डाउनलोड करते हो। तो मैंने जो आपको फाइल दी हुई है ना, वो अपनी जो लिंक्स दी हुई है, वो VM की मिल रही है। कि आप सिंपली उसे कोई इंस्टॉलेशन करो, जिस फोल्डर को ओपन करो, एक्सट्रैक्ट करो एंड देन फाइल पे जाके क्लिक करो, आपकी लिंक स्टार्ट, दैट्स इट। मैं आपको समझाता ना, ISO फाइल को पहले आपको कन्वर्ट करवाता, फिर आपको ISO डिलीवर करता, फिर आप उस ISO को इंस्टॉलेशन की तरफ लेके जाते, तो दैट विल गो अ लॉन्ग पार्ट, और फिर वहाँ पे मसला आ जाता है आपका, ठीक है। जी सर, ठीक हो गया। और सर ये अगर ये सिक्योर होती हैं सर, ये सिक्योर होती हैं कि यानी कि हमने किया उस पे हमारे जैसे हम पंगे तो करते रहते हैं ना उसके अंदर, जैसे अब मेटोस पोर्टेबल से हम लोग वो तो कर रहे हैं, लेकिन इससे हमारा कंप्यूटर इस पे तो नहीं होता? होता है। आप वर्चुअल एनवायरनमेंट में हो, वर्चुअल एनवायरनमेंट में कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आप IP शायद चेंज कर लो, आप अपनी प्रॉक्सी वगैरह लगा लो, बट ऑल दो आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है ना, वो एक ही है, वहाँ से पकड़ जा सकते हो। आपके DNS रिकॉर्ड जो होते हैं वो आपको शायद पकड़ा देते हैं, आपका मैक एड्रेस शायद आपको पकड़ा दे। क्योंकि अभी आप सिर्फ IP चेंज करोगे, VPN लगा लोगे, प्रॉक्सी चेंज समझ लोगे। हाँ प्रॉक्सी चेंज अच्छा है। या टॉर सर्विस को अगर आप टॉर सर्विस पढ़ ले तो समथिंग एल्स। एनोनिमिटी के लिए भी कुछ अच्छे हैं, OS हैं, जो अगर वो इस्तेमाल करते हो तो देन आप कह सकते हो इट विल बी अ गेम मोर देन सिक्योर रेदर देन आपका काली लिनक्स या ubuntu वगैरह, उससे ज़्यादा सिक्योर हैं आपके पास VMware के OS, जिसमें आप ये काम सेम कर सकते हो। वो अलग OS है, मतलब अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो। लेकिन थैलस है, टेल जिसे हम बोलते हैं, वो एक अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है। वो बनाए, उसके अंदर प्रॉपर टॉर की सर्विस इंस्टॉल है, वो अच्छा है। सही। और सर अगर हम कंप्यूटर के अंदर फुली पूरी विंडो ही लिनक्स डाल दें, यानी कि VMware के बगैर, यानी कि डायरेक्ट लिनक्स इंस्टॉल लिनक्स कर दें, बस फिर ख्याल रखना कि अपने अपने घर के वाईफाई ना यूज करना या हॉटस्पॉट ना देना, पब्लिक वाईफाई यूज करना जाके, या किसी का वाईफाई यूज करना जो आपको जानता है ना, बस दैट्स इट। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। सही है सर, ठीक है, थैंक यू।
मैंने कुछ नहीं कहा, इसके सारे जिम्मेदार तुम खुद होगे। मैंने तुमसे तुम्हें गाइड किया जी। इसके अलावा किसी का भी सवाल हो तो पूछो यार, मैं भी बैठा हुआ हूँ, कोई सवाल नहीं है जी। किसी का माइक अनला भी अनलॉक हुआ था। सर मैसेजेस आ रहे हैं, मैसेज देखने आप मेरे मैं चैट ही देख रहे, लोग चैट से क्वेश्चन कर रहे हैं। सर जो आपने बुक का नाम बताया वो साइबर सिक्योरिटी के लिए ठीक है, और वो कहाँ से मिलेगी? कौन सी बुक मैंने बताई है? हाँ, दी हैकर प्ले बुक 3। दी हैकर प्ले बुक 3 कहाँ से मिलेगी ये? अब फिजिकल कहीं से, पाकिस्तान में कहीं से नहीं मिलती। आपको जो है अमेजोन से परचेज करनी पड़ेगी, आपको अमेजोन से मिल जाएगी, डिफरेंट वेबसाइट है वहाँ से मिल जाएगी। शायद पाकिस्तान में गूगल पे सर्च करके देख लेना कहाँ से मिलेगी। ये तो मंगवाई है मैंने किताबें, बल्कि मैंने मुझे अपनी बुक बना तो ली थी डिजिटल बुक, प्रिंट मैंने यहाँ से नहीं करवाई, क्योंकि मुझे जस्ट अमेजोन पे जो है सॉफ्ट में अपलोड की हुई है, किंडल अमेजोन पे पता हो तो वहाँ पे मेरी अपनी किताब अपलोड है सिक्योरिटी पर, ठीक है। अ, अच्छा, इसका फिर ये है कि आप इसकी ना सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर लेना, हार्ड कॉपी तो मिलेगी नहीं। सॉफ्ट कॉपी जो डाउनलोड कर लेना, तो सॉफ्ट कॉपी लैपटॉप में लगा के, सिस्टम में लगा के जो है, तो उसमें रीड कर लेना, इजीली अवेलेबल हो जाएगी। इंटरनेट से लिख लेना डाउनलोड दी हैकर बुक प्ले 1। बल्कि एक वेबसाइट बताता हूँ जिसका नाम है जी लाइब्रेरी, zlibrary.com। या .com है, .org है, ठीक है। बस जी लाइब्रेरी लिखने गूगल पर जाके वो वेबसाइट ओपन होगी। देन आपने क्या करना है, अपनी मनपसंद जो भी किताब है आपको लगता है कि मुझे डाउनलोड करनी है, वो लिखना, उसका नाम लिखना, वो किताब आ जाएगी, डाउनलोड कर लेना, PDF में आपके पास पूरी डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। सर लिंक अगर शेयर कर दे प्लीज़। यार मेरे पास, मुझे लिंक तो पता नहीं है, जूम मीटिंग चल रही है, और रुको मैं open कर देता हूँ। इसके अलावा कोई सवाल हो तो पूछ ले इसी बीच। सवाल हो तो पूछ लें। किसी का कोई सवाल नहीं है, मुझे लगता है आपको। सर अगर सपोज जैसे हमने मेटास्पोर्टेबल में किया था, जैसे वनरेबिलिटीज हमने चेक की थी हाई लो करके, ठीक है, ऐसे हमारे पास अगर दो सिस्टम हो अपने, यानी कि हमें आईपी पता हो दोनों के, ठीक है, तो हम उनको चेक कर सकते हैं। हाँ कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। सर मैं तो लगा रहा था, मुझे तो कोई नहीं, तो समझ नहीं, वो आईपी तो दे रहा था, लेकिन वो आगे वही क्वेश्चन था, कोई और ना सकता हो। मैं तो वही कमांड शमांड जो थी, जो मेटास्पोर्टेबल में लगाई थी, वही मैंने तो कर लगाई थी, नहीं जी, लेकिन आपको मैंने ये जो बुक की लिंक है शेयर कर दी, इसी को ओपन करोगे सीधी बुक आएगी, देन डाउनलोड दिस। ओके, कितने कितने MB की है, एक मिनट को देखने दो। 13 MB की है, 14 MB की प्रॉपर ये पूरी है बुक है, डाउनलोड कर लेना। ये वॉल्यूम 1 है, इसके ऊपर ना मैंने जो आपको दिखाई थी वो वॉल्यूम 3 था। वॉल्यूम 1, देन वॉल्यूम 2, देन गो एट दी वॉल्यूम 3, ठीक है, तभी समझ में आएगा। वॉल्यूम 1 ना 2 पढ़ा नहीं होगा आपसे, छलांग मारो 3 के ऊपर, 2 को भी छलांग मारो तो समझ ही नहीं आएगी। यही तो हमारा सबसे बड़ा जो है डाउनफॉल है जी। इसके अलावा अच्छा हाँ, वो हो जाता है, जिसने भी सवाल पूछा था मैंने कुछ सुन लिया था, तो वो हो जाता है, ठीक है। अच्छा कोई सवाल है तो पूछो, नहीं है तो बताएं, हम जूम मीटिंग एंड करें यार। मुझे काम भी है थोड़े से, तो वो भी कर लेंगे। घंटा तो ऑलमोस्ट आपका होने वाला है, अभी 2 मिनट रह के होने वाला है। कोई सवाल है तो जल्दी पूछो, मैं बंद कर दूंगा। देखो, एक है ईसी काउंसिल, एक है ईलन सिक्योरिटी, और एक है कॉम्पिटिया, दैट्स इट। 3 इंस्टीट्यूट, ईसी काउंसिल, ईलन सिक्योरिटी और कॉम्पिटिया, ये 3 इंस्टीट्यूट्स हैं। होप्स हो कि ईसी काउंसिल पाकिस्तान में आ जाए, और जब ये आएगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। होप्स हो, आई बिलीव कि होने वाला है, कब ये होगा मुझे आइडिया नहीं है, बट ये होने वाला है, ठीक है। इनके भी सर्टिफिकेशन होंगे। सर काइंडली वो फिर ना आप आपने जो मॉड्यूल्स बताए थे, हाई और मीडियम का बताया था, वो लो मतलब लो और मीडियम का आया था हमारे पास, हाई का नहीं आया, तो उसके ऊपर आप वो कर लीजिएगा। इसमें नहीं आया, किसमें नहीं आया? सर हाई में लो ओके, और मीडियम की हमने प्रैक्टिस कर ली किस थी, मॉड्यूल हाई की का। बात कर रहे हो? किस मॉड्यूल की बात कर रहे हो? किस टॉपिक की बात कर रहे हो? सर कमांड एक्सक्यूशन का हाँ, बताना, जो मुझे आपने बताया शुरू वाला, सर वही वाली अच्छा बात अच्छा, कर रहे हैं, सर वही वाली। उसमें बताता हूँ, हाँ उसमें हाई लेवल नहीं है, उसमें हाई लेवल नहीं। कमांड एग्जीक्यूशन जिसे हम प्रोसेस को कंसिडर करते हैं, उसमें हाई लेवल नहीं है, उसमें सिर्फ 2 लेवल है, लो और मीडियम, दैट्स इट। हाई लेवल की प्रैक्टिस इसमें नहीं है, क्योंकि हाई लेवल सर्वर साइड से ब्लॉक होता है, तो हम उसके ऊपर नहीं जा रहे, ठीक है। हाई लेवल नहीं है इसमें।
फाइल अपलोड में हाई चलें लेवल, ठीक, फाइल अपलोड में हाई लेवल, थैंक तीनों टैक्स हैं, लो मीडियम एंड टैक्स। ठीक है, और ओके सर, थैंक यू। चलें चलें जी, शुक्रिया। कोई सवाल है तो पूछो, मैं बंद करने लगा हूँ। थैंक यू सर, ठीक है। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं आपके लिए किसी सेशन के अंदर। अल्लाह हाफिज़।